नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी को सेहत के हवाले से कुछ न कुछ मसाइल रहते हैं और इसके इलाज भी हैं। हमें पता नहीं था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी और दुनिया में इंसान इतना मुतासर होगा, लेकिन इसका भी इलाज निकल आया वैक्सीनेशन की शक्ल में। जबकि ये ज़रूरी नहीं कि वैक्सीनेटेड होने के बाद कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना के कहर से बचा जा सकता है। और कोरोना की महामारी के बाद दुनिया ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है और जिंदगी चल रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे तिब्बी माहिरीन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ के अलावा और भी शोबों ने अपना ताउन दिया। इसके लिए जहां दवा ने काम किया, वहीं संगीत ने भी लोगों को जहनी तौर पर राहत बख्शी, क्योंकि आपको जब जहनी सुकून चाहिए, मौसीकी आपको वो सुकून फराहम करती है। इसलिए आज हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और दूसरी खास मेहमान जन्नत नुमा कश्मीर की सुरीली खूबसूरत आवाज़ मोहतरमा जाहिदा तरन्नुम, फोक लाइट म्यूज़िक सिंगर हैं, रेडियो प्रोग्राम देती हैं, कश्मीर की बहुत ही मकबूल फ़नकारा हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है डॉक्टर स्वाति और तरन्नुम जी। जिस तरह से ज़िंदगी चल पड़ी है डॉक्टर स्वाति, कोरोना के बाद हम ये देखते हैं कि लोगों को कुछ मसाइल अभी भी पेश आ रहे हैं। आप वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को लगता है कि अभी कोरोना बाकी है। हमें किस तरह की एहतियात, किस तरह की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए? जी, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जब आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आपकी लड़ाई और मज़बूत हो जाती है और संक्रमण होने की संभावनाएँ भी बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि फिर भी जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि वैक्सीन के बाद भी संक्रमण होने की संभावनाएँ रहती हैं, बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार ध्यान रखें, सजग रहें, सचेत रहें, ताकि संक्रमण जो है वो हम तक भी ना पहुँचे और हम उसे लेकर के ऐसे लोगों तक भी ना जाएँ जो कि अभी वैक्सीन से वंचित हैं, जिसमें ख़ास तौर से हमारे बच्चे हैं, ऐसा वर्ग है जिनको अभी वैक्सीन नहीं मिली है। और वहीं देखिए, अब ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो वैक्सीन्स के इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि समय के साथ धीरे-धीरे एंटीबॉडीज़ लेवल भी कम हो जाते हैं, तो जो हमारे घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, वो भी दोबारा जो है इस डर में की सीमा रेखा में ना आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार ध्यान रखना है। और अब क्योंकि जो है त्योहारों का मौसम भी आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में और भी ज़्यादा लोगों की आवाजाही बढ़ती है, एक-दूसरे से मिलना-जुलना बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम थोड़ा-सा और इस बार भी अपने त्योहारों को और संयम के साथ मनाएँ और थोड़ा-सा एक रिस्ट्रेन रखेंगे, तो जी। हम लोग ज़रूर त्योहार भी अच्छे से मना पाएँगे और कोरोना की उसमें जो केसेज़ हैं उसमें भी इज़ाफ़ा नहीं होगा। जी। डॉक्टर साहबा, जिस तरह से एक मेडिकल इंडस्ट्री ने कोरोना में जो लड़ाई लड़ी है, डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, स्टाफ ने, तब में और अब में आप कितना बिल्कुल आराम महसूस करें? क्योंकि काफ़ी मेहनत आप लोगों ने की है कोरोना की इस लड़ाई में, और वो लड़ाई और अब जी हाँ, जैसे वैक्सीनेशन के बाद अब तेज़ी से वैक्सीनेशन भी चल रहा है, तो ऐसे में जी। डॉक्टर्स के लिए कितनी बड़ी राहत अब महसूस हो रही है कि चलिए एक चीज़ तो हमें नज़र आई कि हम वैक्सीन के ज़रिए बच सकते हैं, उतना कहर नहीं होगा जितना उस वक्त हमने देखा था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये बात सही है कि शुरू में बिल्कुल ही हमारा जो दुश्मन था उसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी और जिस तरह से एकदम से संक्रमण होता था और लंग्स में निमोनिया हो जाता था और अचानक ही हम मृत्यु होते हुए लोगों को देख रहे थे, तो उसमें बहुत खौफ था, लोगों के मन में भी बहुत खौफ था और हेल्थ केयर वर्कर्स भी देखिए एक अपनी ज़िंदगी को ताक पे रख कर के आगे बढ़ रहे थे और मदद कर रहे थे लोगों की। और शुरू में ट्रीटमेंट भी ज़्यादा क्लियर नहीं था क्योंकि नया वायरस था, इसके बारे में जानकारियाँ नहीं थी, तो बहुत सारा हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। जो पुरानी दवाइयाँ थी, उनका इस्तेमाल करके देखा जा रहा था कि इनसे हमें कुछ लाभ मिले। लेकिन अब अगर आप देखें, तो पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर बहुत तरक्की हुई है, बहुत हमारी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हुआ है क्योंकि जिस बिल्कुल। तरह से केसेज़ सामने आए, जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट हुआ और अब वैक्सीन की वजह से डेफ़िनिटली हम लोगों की जो लड़ाई है, वो बहुत मज़बूत हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर भी मनोबल उनका बहुत बढ़ा
है, वहीं लोगों में भी अब हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनमें जब इन्फेक्शन होता है, तो वो इतना तीव्र नहीं होता है। उनको निमोनिया नहीं हो रहा है, उनको आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ज़्यादातर लोग या तो घर में ठीक हो जा रहे हैं या फिर 2-3 दिन के लिए अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जिस तरह से हमने सेकंड वेव में देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, बिल्कुल। आईसीयूज़ नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, वो दिक्कत अब नहीं लगता है कि होगी। एक सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी इंतज़ामात कर लिए हैं। बिल्कुल। दूसरा, अब वैक्सीन की वजह से भी हमें उतनी तीव्र बीमारी नहीं देखने को मिल रही है। जी। तो दोनों ही पहलू पे ये एक अच्छा जो है मंज़र है जो दिखाई दे रहा है, और आने वाले वक़्त में लगता है कि हम उतनी बड़ी जो हमने सेकंड वेव में जो कोहराम देखा था, वो हम लग रहा है कि डेफ़िनिटली नहीं देखेंगे अब। स्पाइक्स आ सकती हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा तीव्र रूप लेकर के ये सामने आएगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, मोहतरमा ज़ाहिदा तरन्नुम। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानी क़ल्बी सुकून के लिए, ज़हनी सुकून के लिए मौसीक़ी बहुत ज़रूरी है। जब आप बेहतर माहौल में अपने आप को सुकून पहुंचाना चाहते हैं तो मौसीक़ी बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिदा तरन्नुम एक ऐसी शख्सियत हैं कश्मीर की, इतनी मारूफ फ़नकार हैं कि ये इनकी इस आवाज़ से भी हम महसूस होंगे, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के दौर में फ़नकारों ने भी बड़ा ताउन दिया। लोगों को ऑनलाइन जो है उन्होंने संगीत दिया है, लोगों ने ऑनलाइन फ़नकारों को सुना है, क्योंकि हर कोई घर में क़ैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजार रहा था, लॉकडाउन था, कोरोना था, डर और खौफ का माहौल था। ऐसे में फ़नकारों का बड़ा ताउन रहा है आम लोगों के लिए, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। मैंने हाल ही में एक प्रोग्राम में एक वीडियो दिखाई थी कि पाकिस्तान के पंजाब में एक डॉक्टर ने एक सिंगर उनके यहाँ इलाज के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ ऐसा सुना दीजिए, मैं आपका इलाज करूंगा और फीस भी नहीं लूंगा। तो डॉक्टर्स को भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी मौसीक़ी की। ये इसका अंदाज़ा लगाया सकता है कि मौसीक़ी हर किसी की पसंद है। तो मोहतरमा ज़ाहिदा तरन्नुम साहबा, कोरोना के बीच आपने क्या कुछ लोगों को दिया है, किस तरह का माहौल रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा तब और अब आपकी मसरूफियत में? पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज दावत दी अपने प्रोग्राम में। जी। मैं अब एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले साल मेरी मम्मी की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। जी, कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मतलब फेसबुक पे अपने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए, मतलब लोगों को जितना चाहा कि वो रिलैक्स फील करें। जी। हम कोशिश करते रहते थे कि लोग ये जो तनाव भरी जिंदगी थी कि उससे थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिले। बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ये कोविड का जो ये टेंशन था, ये तनाव जो था हमारी जिंदगी में, ये मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब हमारी समझ से बाहर था ये सब कुछ। बिल्कुल। ये अचानक से जो ये स्टार्ट हुआ तो ये हमारी समझ से बाहर था, बिल्कुल बाहर था। जी। तो मैंने खुद देखा कि मतलब डॉक्टर्स के साथ साथ जब मैंने खुद देखा कि डॉक्टर्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जी। तब मैंने मतलब कॉन्सर्ट्स किए ना, मतलब लाइव आई मैं फेसबुक पे, तो मैंने मतलब मेरे जो फॉलोअर्स थे या कोई और मतलब ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने चाहा कि वो भी मतलब मेरी मौसीकी से महजूज हो जाए। जी। जी। तरन्नुम जी, आपकी इस मेहनत को, आपकी इस जस्तजू को, आपने एक बड़ा नुकसान आपका हुआ है कोरोना के बीच, आपकी हिम्मत को सलाम कि आपने आपकी वालिदा को खोने के बाद भी आपने लोगों की तकलीफ़ों को के बारे में सोचा, लोगों को वो राहत देने की कोशिश की। आप अपनी तड़प, अपनी तकलीफ़, अपने मसाइल को अपने दिल में रखते हुए लोगों की तकलीफ़ों को आपने दूर करने की सोची, मौसीक़ी के ज़रिए उनको राहत पहुंचाया, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा था कि हर कोई परेशान था, हर कोई ये चाहता था कि हम एक दूसरे के किस तरह से काम आएँ। तो ऐसे में आपने जो कोशिश की, आपकी कोशिशों को और आपको जो नुकसान हुआ है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता। माँ का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो हर कोई जो माँ रखता है, माँ के खोने का दर्द रखता है, वो इसको समझ सकता है। आपकी हिम्मत को सलाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह से तरन्नुम जी ने कहा कि एक ऐसा अजीब व गरीब माहौल था कोरोना का, ऐसे में हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा था। आप लोगों के भी अपनी फैमिली है, आप अस्पताल में घंटों लगे हुए हैं पेशेंट्स के साथ। कैसा आप अपनी फैमिली को एडजस्ट कर पाते थे? कैसा माहौल होता था? कैसी अंडरस्टैंडिंग होती थी आपकी, ताकि लोग
आपके इस एक्सपीरियंस से सीख जाएं कि देखिए मुश्किल हालात में ऐसे भी जिंदगी चलाई जा सकती है। जी, बिल्कुल देखिए कठिन समय था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बहुत अनिश्चितता थी पूरे माहौल में, और इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि किस तरह करवट लेगा ये पूरा माहौल जो है, और किसके घर में क्या बुरी खबर सुनाई दे जाएगी ये भी मालूम नहीं था, और एक बहुत पैनिक की सिचुएशन ज़रूर थी। लेकिन अक्सर यही होता है कि अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे और आपके साथ जो लोग हैं वो अगर आपको हिम्मत दें और ये बोले कि हम आपके साथ हैं और हर लड़ाई में हम भी उतना ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो उससे बहुत अंदर से मनोबल जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है और एक हिम्मत आ जाती है किसी भी परेशानी से जूझने की। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जितने भी आप हेल्थ केयर वर्कर्स से बात करें, सभी का ये कहना होता है कि परिवार ने सभी को बहुत सपोर्ट दिया, सब लोगों ने आगे बढ़ कर के हाथ लगाया कि अगर ये लोग जो हैं जा रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं और लौट के आके बच्चों से नहीं मिलना, परिवार वालों से नहीं मिलना, दूर रहना, अलग कमरे में रहना, शुरुआती दिनों में ये सब बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि उस वक़्त पता नहीं था कि ये बीमारी कैसे फैलेगी, क्या होगा, कल को बच्चों को ना हो जाए, बड़ों को ना हो जाए घर में। तो वो जो एक सब लोगों का सपोर्ट सिस्टम होता है, जो जी, आपको दूर से भी जो वो एक इशारा करते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, हम आपके साथ हैं, वो बिल्कुल। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मनोबल होता है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी उनका उत्तरदायित्व है, वो और अच्छे से निभा पाएँ और पूरी अपने लगन के साथ अपना काम कर पाएँ। इसमें बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आपका परिवार साथ नहीं देगा, लोग साथ नहीं देंगे, तो आपका आधा दिमाग तो फिर उसी तरफ चला जाता है और आप उसी बिल्कुल। उलझन में उलझ करके रह जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ हम हेल्थ केयर वर्कर्स को सलाम करते हैं, वहीं उनके परिवारों को भी सलाम करना चाहिए, बेशक। जिन्होंने इस बेशक। कठिन वक़्त में जो है उनका साथ दिया, और उनका भी मेरे ख्याल से किरदार उतना ही बड़ा है जितना कि हेल्थ केयर वर्कर्स का है, क्योंकि जो उनके उत्तरदायित्व थे घर के प्रति, जो बिल्कुल। उनके काम थे वो सब उन लोगों ने करे और उसको अच्छे से जो है बेशक सब एक लोगों की दूसरे के गाड़ी साथ जब चली। तक खड़ेंगे नहीं, हम मजबूती जी, से वो काम नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिदा जी। तरन्नुम जी, जिस तरह से कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में भी कोरोना को लेकर काफ़ी मसाइल चल रहे हैं, अभी भी केसेस कुछ हद तक बढ़ रहे हैं। फनकारों ने सोशल मीडिया के ज़रिए जो काम किया मौसीकी के लिए, और अगर मैं कश्मीर के हवाले से ख़वातीन की बात करूं, तो कश्मीर में मौसीकी में ख़वातीन का हिस्सा लेना, और आप जैसी ख़वातीन सूफ़ी म्यूज़िक या इस तरह की जो कश्मीरी म्यूज़िक है, आप पंजाबी में, उर्दू में, ठीक है, और कश्मीरी ज़बान में भी जो है गीत गाती हैं। हम इस मौके पर हम अपने नाज़रीन को आपकी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए कोई भी ज़बान में, ख़ासकर आप सूफ़ी कलाम अगर गाती हों या कश्मीरी ज़बान में अगर आप सुनाना चाहें, तो हम अपने नाज़रीन को पेश करते हैं। जी ज़रूर। मेरा गाया हुआ एक गीत है, गुलाब सैफी साहब इसके शायर है, तो मैं जी। ये आपके सामने पेश करूंगी। जी। सरुक शाम बागो शुहुल्डल सोज़ै सरुक शाम बागो शुहुल्डल सोज़ै ये नई रुत लगी ताज गुल्डल सोज़ै 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 सरुक शाम बागो शुहुल्डल सोज़ै छन सरम साज़ ज़रूरत हसीनों छन सरम साज़ ज़रूरत हसीनों ये छक चश्मे गाशो कज़ल्डल सोज़ै ये छक चश्मे गाशो कज़ुल्डल सोज़ै ये नई रुत लगी ताज गुल्डल सोज़ै सोज़ै सोज़ै
बहुत जी खूब तरन्नुम जी। मैं कश्मीरी लैंग्वेज में मैंने जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। हम और भी कुछ जानना चाहेंगे तरन्नुम जी, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त नौजवान लड़के लड़कियां हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, और जी अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे कई फ़नकार हैं जो आज भी अपने प्राइवेट एल्बम बना रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। जी आपने अपनी ज़िंदगी का जो ये म्यूज़िक का आगाज़ है, कैसे आपने किया और कैसे आपको तहरीक मिली है मौसीकी में कदम रखने की? ताकि हम चाहते हैं कि कश्मीर में जो लड़कियां, उनका भी ख्वाब है कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए, अपने आप को मनवाएं, तो उनको तहरीक मिल सके इसके लिए। जी मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि मतलब मेरे डैडी मतलब पसंद नहीं करते थे मेरा म्यूजिक फील्ड में आना। जी। वो लाइक नहीं करते थे। अब चूंकि सब्जेक्ट था मेरा तो उस वजह से कहीं कहीं जगह पे प्रोग्राम्स करने थे तो मतलब फिर धीरे धीरे मतलब डैडी भी मतलब समझने लगे कि नहीं इसमें अगर टैलेंट है तो मुझे चाहिए कि मैं इसको सपोर्ट करूं। जी। तो सबसे ज्यादा मैं यहाँ बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड जो है ना मतलब मैं मैरिड हूँ जी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। वाह। मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ये अच्छी उन्होंने बात है। मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। तभी मैं मतलब आज भी चाहे दिन का प्रोग्राम हो चाहे शाम का हो चाहे मतलब आउट ऑफ स्टेट जाना हो कहीं पे भी जाना हो जब वो सपोर्ट करते हैं मुझे तो तब मैं इस फील्ड के साथ आज भी जुड़ी हुई हूँ। जी। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि हर एक पेरेंट को चाहिए क्या माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जी। चाहे वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। यही नहीं कि आप अपने बच्चों को दबा के रखो। अगर वो मतलब पढ़ाई में आगे हैं तो देखो कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। उसकी मतलब किस तरफ से वो मतलब उसमें क्या टैलेंट है बिल्कुल। वो पहचानने की कोशिश कीजिए आप। जरूरी नहीं है सिंगिंग कोई होता है कि उसको मतलब पेंटिंग होता है या बिल्कुल। डॉक्टर मतलब जो मेरा मतलब है कि जो जिसका शौक होगा उसको वो पूरा करने दीजिए बिल्कुल। मगर बिल्कुल। इसके लिए खास बात यह है कि पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए। बेशक। स्वाति जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, जी इंसान को आगे बढ़ने की राह नहीं हर मिलती। मामले में कोविड को ही ले लीजिए मतलब जब तक हमने अपने मतलब जो हमारे अपने करीबी थे जी। मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते तो वो ठीक कैसे हो पाते। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक आपने सही कहा। वही है अ, सपोर्ट। जी, सपोर्ट इज मस्ट। बिल्कुल सही है। सपोर्ट के बगैर हम अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम सहारा ढूँढते हैं, सपोर्ट ढूँढते हैं कि हमारी फैमिली से हमें सपोर्ट मिले ताकि हम अपने उस ख्वाबों को पूरा कर सकें जो हमने अपने सीने में रखा हुआ है। अगर जी आप इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी आरज़ू, उनके अरमान वहीं दब जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में फिर कसूरवार उन्हीं को करार दिया जाता है कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन शर्त यह है, जैसा कि तरन्नुम जी ने और स्वाति जी ने कहा, कि किसी भी काम के लिए फैमिली का, दोस्तों का या आपके अपने अहबाब का सपोर्ट होना ज़रूरी है, सहारा होना बेहद ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सके, ज़िंदगी चलती रहे। स्वाति जी, कोरोना का मामला तो अभी एक तरह से समझिए कि बहुत धीरे से चल रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन तेज़ हो गया है। अब लोगों को कैसी एहतियात बरतनी पड़ेगी? वैक्सीनेशन, चाहे आप वैक्सीनेट हो गए हों, 2 के 2 वैक्सीन हो गए हों आपके, अब लोगों को ये भ्रम हो गया कि चलिए हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा। तो इस गलतफहमी को कैसे आप दूर करेंगी? कैसे एहतियात करने की अभी भी ज़रूरत है? जी, बिल्कुल देखिए, जिस वक़्त से अभी हम गुज़र रहे हैं, ये सबसे खतरनाक वक़्त भी है अगर देखा जाए, क्योंकि ऐसे ही वक़्त पे जब हमें लगता है कि आँकड़े तो भारत में कम हो रहे हैं, अब हम अपने आस-पास भी लोगों को प्रभावित होते हुए नहीं देख रहे हैं, संक्रमित होते नहीं देख रहे हैं, तो एक जो हमारे मन में जो एक गार्ड होता है, जो हमारे मन में एक फीलिंग होती है, वो आने लगती है कि अब तो कोरोना खत्म हो गया और अब हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें कोई एहतियात रखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम जैसा जीवन था वैसा जी सकते हैं। लेकिन अभी और थोड़े से वक़्त के लिए हमें इस तरह के जितने भी ख़्याल आ रहे हैं, उनको दरकिनार करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि भारत इस वक़्त बहुत मज़बूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बहुत समझदारी के साथ लड़ रहा है और अगर हम देखें तो बड़े-बड़े सशक्त देश भी इस वक़्त कोरोना के सामने अपने घुटने टेके हुए हैं और ऐसी स्थिति में भारत में अब मामले भी कम
कम है और हमारे टीकाकरण की जो रफ्तार है वो भी बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त। तो जी। ज़रूरी है कि हम जो हमारी गाड़ी इस वक्त पटरी पर चल रही है इसको डिरेल ना करें और इस तरह का कोई भी दावत जो है आने वाली वेव्स को ना दें, क्योंकि ये अब हमारे अपने ही हाथ में है। अगर जितना ज़्यादा हम इस वक्त सजग रहेंगे, जी। जितना ज़्यादा इस वक्त हम इस बात को समझेंगे कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, थोड़ा वक्त और है और ये आखिरी पड़ाव है। अगर इस आखिरी पड़ाव में हमने कोई गलती करी तो हमारी जितनी भी मेहनत पीछे हुई है वो भी बेकार जाएगी, बेजाया हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ें बिल्कुल। और जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका ध्यान रखें, टीकाकरण करवाएं और लोगों को प्रेरित करें कि वो टीकाकरण करवाएं। और जिस तरह से देखिए अब स्कूल खुल रहे हैं, त्योहार हैं, सब जगह हमें बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़ने जी, की ये बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। लापरवाही ना त्योहार करें। है और सब कुछ धीरे-धीरे खुल रहा है। ऐसे में ऐसा ना हो जी। जाए कि चलिए हम फ्री हो गए, फिर हमने खुद दावत दी है कोरोना को बड़ी उसमें, तो बहुत एहतियात की अभी भी ज़रूरत है। तरन्नुम जी, अब जी। हम जानना चाहेंगे कि आप कश्मीरी ज़बान में भी गाती हैं, हिंदी ज़बान, पंजाबी और उर्दू गज़लों की भी माहिर हैं, ऐसा कहा जाता है। जी। हमने आपको यूट्यूब पर कहीं-कहीं सुना भी है थोड़ा बहुत। तो जी। अब हमारे नाज़रीन को आप किस ज़बान में क्या कुछ आप सुनाना चाहेंगी? पंजाबी, हिंदी या फिर उर्दू मैं गज़ल? यहाँ अभी जो सिचुएशन चल रही है मैं मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको एक बिल्कुल, बॉलीवुड बिल्कुल। का सुनाना चाहती हूँ। जी, जी, लता जी जी। का गाया हुआ एक गीत है, जी, क्योंकि मुझे लगता है कि बस प्यार ही एक ऐसी चीज है जो हर दर्द की दवा है। बेशक, बिल्कुल। जी। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। बहुत खूब। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, बहुत खूब। ना चुरा ले कहीं जी, मेरा, बहुत खूब। तरन्नुम जी, आपकी जितनी मौसम खूबसूरत आवाज़ है, उतनी ही खूबसूरत आपकी सोच भी है। आपने अपने काम और अपने फ़न के ज़रिए लोगों को बहुत ही सहारा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे के लिए सहारा बने, एक दूसरे के लिए सपोर्ट दें, क्योंकि अभी भी कोरोना बाकी है। कोरोना से एहतियात करते हुए ज़िंदगी को यूं ही चलाते रहिए। स्वाति जी और तरन्नुम जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम